भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग बड़ी विशेष जगह पर हैं, जैसा आप लोग जानते ही हैं। कई लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं भगवान की लीलाओं पर, इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मेरी लीलाओं को समझ जाता है वो भगवान के इस संसार के जन्म मृत्यु से छूट जाता है। तो जैसे भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं पे लोगों को बहुत सारे डाउट हैं, वैसे राम की लीलाओं पर भी कुछ कुछ डाउट हैं। जानते हैं आप लोग राम की लीलाओं पे डाउट हैं क्या? क्या डाउट है राम की लीला? आप लोगों को भी क्रोध आता है सीता मैया को कैसे छोड़ दिया? है नहीं आता? नारी शक्ति को तो आता है, वो नारी शक्ति को। हाँ क्या सही है ऐसे छोड़ देना? सही है ऐसे छोड़ देना, अपनी पत्नी को छोड़ दे? हाँ सही नहीं है। प्रभु जी लोग कह रहे हैं सही नहीं है। तो वाकई में हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। हाँ आप जानती हैं कि सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई थी, कहाँ पे हुई थी? यहीं पे हुई थी। हाँ वहीं पे हुई, रामेश्वरम के पास। और वहाँ पर सीता मैया क्या निकली? पवित्र निकली एकदम। और पवित्र निकलने के बाद भी फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे आके उनको छोड़ दिया गया? किसी ने धोबी ने बोल दिया। क्योंकि ऐसा सुना भगवान ने कि कुछ ऐसी चर्चा चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कहीं से कोई पत्नी चली जाए और वहाँ से आ जाए और उसको रख लिया जाए। ये कोई उचित व्यवहार थोड़ी है। ऐसा हम सुनते हैं कि दैट वॉशरमैन धोबी ने ऐसा बोला। आपको गुस्सा आता है उस धोबी के ऊपर? हाँ आता है। भगवान राम को गुस्सा आया उसके ऊपर? भगवान राम को गुस्सा आया, लेकिन भगवान ने उस जन्म में कुछ किया नहीं, क्योंकि उस जन्म में वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगले जन्म में जब वही धोबी कहाँ आया? मथुरा में। और भगवान ने उनसे वस्त्र मांगे तो धोबी ने क्या कहा? वस्त्र नहीं है, कंस के वस्त्र हैं। भगवान ने दो दिया। धोबी को दो। तो वो वाला धोबी का काम तमाम तब किया गया। तो कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम इस कम्प्लीटली वो हर चीज़ को परफेक्टली पूरा तरीके से दिखा देते हैं। भगवान राम मर्यादा को दिखाते हैं। तो उन्होंने राम जी होते हुए एक बहुत बड़ी मर्यादा को दिखाया। वो ये दिखाया कि बीइंग अ किंग, कई बार मुखिया, लीडर, किंग होने के नाते कई कार्य ऐसे करने होते हैं जो कि आपको अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन कई बार करने इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक स्पॉट जो है, एक लीडर को स्पॉटलेस होना चाहिए करेक्टर में। तो उसको खुद ही का बलिदान देना पड़ता है ये साबित करने के लिए कि सब कुछ एकदम स्पॉटलेस है। कई बार लोग सिस्टम पे भी क्वेश्चन रेज करते हैं कि यहाँ पर सब धांधली है किसी चीज़ में। तो ऐसे में कौन सेक्रीफाइस करेगा? लीडर ही सेक्रीफाइस करेगा, तभी लोग संतुष्ट होते हैं। लोगों का जो हृदय है वो सब संतुष्ट होता है जब वो किसी लीडर को ऐसी कष्ट में, तपस्या में देखते हैं, तब वो कहते हैं हाँ अच्छा चलो सही है सब सही है। तो इसलिए इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि समाज में हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको गलत तरीके से लिया जाए। हो सकता है आपने गलत ना किया हो, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया जाएगा तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ वो ऐसी करनी चाहिए साबित करने के लिए गलत नहीं है, चाहे अंदर से कुछ भी हो। तो भगवान राम एकदम क्लियर थे कि ये गलत नहीं है, सीता इस पे। और बट क्योंकि वो राजा थे और एक आदर्श को स्थापित करना था कि यदि अगर कोई ऐसा करे, हाँ कल को कोई स्त्री इस प्रकार से करे तो ये उचित व्यवहार नहीं है।
क्योंकि उन्हें समाज में एक शासन में ये स्थापित करना था ताकि कल को कोई ऐसे कार्य करने से डरे भी, उचित नहीं है। तो ऐसे में आदमी अपने ऊपर ही कष्ट लेता है। सीता को कष्ट देना मतलब भगवान राम अपने ऊपर ही उन्होंने कष्ट दिया और विरह में रहे सीता के। हाँ, जस्ट ये एग्जाम्पल को सेट करने के लिए। वॉशरमैन ने जो, धोबी ने जो किया उसके बाद तो अलग ही है, वो तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि उसने सही किया कि नहीं किया। लेकिन लोग अगर क्वेश्चन रेज करते हैं तो हम लोगों को एज ए डिवोटीज भी अपना करेक्टर इस प्रकार का रखना होगा कि कोई उंगली ना उठाए। अगर कोई उंगली उठाए तो हम क्या करें? उस उंगली को कुछ सेक्रीफाइस करें, तोड़ दें, सैक्रिफाइस करें। हम अपने को मोड़ दें, उंगली को नहीं तोड़ना है, हम अपने आप को मोड़ लें। अननेसेसरी लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ इतिहास में कि कोई आदमी सही था और वो झुका, सही आदमी झुका? और भी हुआ है पहले कभी? अम्बरीश महाराज झुक गए, ओके, अम्बरीश महाराज झुके, जगाई मदाई ने प्रहार किया। तो एग्जैक्टली ऐसा बताओ जिसमें कि वो उसी के ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया और वो झुक गया, कोई नहीं, मेरी गलती, चलो ठीक है। श्रीवास ठाकुर, शिवाज ठाकुर, श्रीवास ठाकुर पे इल्जाम लगाया था। हाँ, शिवाज ठाकुर पे बोला गया कि तुम काली के पुजारी हो, उनके घर के आगे रख दिया गया सारा तंत्र मंत्र के वस्तुएं, और उन्होंने रेदर देन ये झगड़ा करने के उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ। हालांकि ये बोलना तो उचित नहीं होगा ना, मैं ही कर रहा हूँ, तो अलग ही कहानी होगी थोड़ी सी। पृथु महाराज 100 यज्ञ कर रहे थे, वहाँ से इंद्र घोड़े चुरा रहा था। ओके, मैं यज्ञ बंद कर देता हूँ, छोड़ो, इस चक्कर में कलेश हो रहा है सारा। हाँ, इस प्रकार से भक्तों को कई बार ऐसा करना पड़ता है ताकि अननेसेसरली इस प्रकार का माहौल ना बने। तो भगवान राम ने इसी प्रकार से सीता को बहिष्कृत कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है बहिष्कृत किया, लक्ष्मण जी को बोला उनको छोड़ के आओ इस आश्रम के अंदर, ये जानते थे कि यहाँ पर वो सेफ रहेंगे। आगे का पूरा मालूम ही था, तो स्वयं भगवान ही थे और आगे की प्लानिंग होनी थी, सीता माँ को जाना था और जो भी होना था, रामायण को आना था। तो ये बहुत बड़ा यहाँ से ये साबित होता है कैसे राजा राम ने बलिदान देकर सीता जो अब उनके प्राणों से भी प्रिय थी, जिसको लेने के लिए अगर उनको इतना ही डाउट था तो वो फिर लंका में क्यों जाते? उनको तो पता ही था कि वो लंका में ही है ऑलरेडी, है ना, कि अब तो अपवित्र हो गया, अब जाके करना ही क्या है। तो इस प्रकार से भगवान राम ने इसको यहाँ पे स्थापित किया और यहाँ पर वो रही। आप जानती हैं, आपने सुना कि इसी जगह में वाल्मीकि जी के आश्रय में वो रही और लवकुश यहाँ पर आए। लवकुश को ट्रेनिंग मिली धनुर्विद्या की, रामायण की, बचपन से ही बच्चे एक तरह से गुरुकुल में रही, उनका गुरुकुल है, लवकुश का गुरुकुल है ये। यहीं पे उन्होंने सारी शिक्षाएं ली और बाद में आप जानते हैं यहीं पर वो अश्वमेध का घोड़ा आया जिसको उन्होंने सारी सेना को हरा दिया। शत्रुघ्न आए, शत्रुघ्न ने रामायण उनके मुख से सुनी, हम सुनते हैं, और जब सुनी तो उन्होंने फिर जाके बताया कि इस प्रकार से है। तो फिर ये लोगों को वहाँ लेके जाया गया, भगवान राम के आगे इन्होंने रामायण को सुनाया। तो लवकुश का पूरा ये। उससे पहले वाल्मीकि जी के बारे में आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी कौन थे? रत्नाकर डाकू थे। आगे अंदर वहाँ पर उनका एक विग्रह भी बना हुआ है रत्नाकर डाकू के फॉर्म में यहाँ पर। और ये सीता जी की कुटिया और ये पाताल गमन की जगह आपने देख ली यहाँ पर। अब बेसिकली जब बाद में भगवान राम यहाँ पर आए, उन्हें पता लग गया ये तो मेरे ही बच्चे हैं और ये सीता अपनी पत्नी को लेने आए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा सुनते हैं उन्हें फिर से बोला गया कि समाज में फिर से स्थापित करने के लिए आप एक बार और कर लो अग्नि परीक्षा। तो सीता ने कहा अब तो टाइम हो चुका है, टाइम टू गो, और उन्होंने प्रार्थना करके यहाँ से वो पाताल में चली गई। इस प्रकार। तो उसके पहले हम कह रहे थे कि रत्नाकर डाकू का आपको मालूम ही है किस प्रकार से उनको उनके गुरुजी मिले। क्या नाम था उनका गुरु का? नारद मुनि। और नारद मुनि ने उनको देखा कि किस प्रकार से वो हत्याएं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, क्या प्रश्न पूछा उन्होंने, नारद मुनि ने वाल्मीकि से? उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जैसे हम किसी से पूछें कि क्यों इतना भैया तुम्हारे को जब करने का समय नहीं मिल रहा है, तो आदमी 2-3 जवाब देता है। पापी पेट का सवाल है, क्योंकि पेट बड़ा ज़्यादा हो गया है, बड़ा होने पर भी 3-4 रोटी से ज़्यादा तो खा नहीं पाता है, पता नहीं 5-6 खा लेता होगा, 3-4 से ज़्यादा खाने, जितना मोटा है उतनी रोटी कम हो जाती है।
मजदूरों की रोटी ज़्यादा है पतले पेट की, पतले पेट की रोटी ज़्यादा है। तो पापी पेट का सवाल है, नहीं तो इन तो क्या कहते हैं लोग, परिवार, परिवार का है। परिवार का प्रभु जी मैं थोड़ी, ये तो इनके लिए करना पड़ रहा है मुझे, मेरा क्या है, बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चों के लिए ऐसे कहते हैं ना। तो वाल्मीकि जी ने भी यही कहा कि बाल बच्चों का है, मैं क्या करूं, काम तो करना ही है ना। लोग छूट के बोलते हैं एकदम से, काम ना करें, काम तो करेंगे ही, खिलाओगे आप। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप घर वालों के लिए कर रहे हो, तो जो इसमें जो पाप लग रहा है आपको इस काम में, हत्याओं में, वो भी तो उसके भागीदार वो होंगे ना। हाँ होंगे ही, 100% होंगे। जब वो खा रहे हैं मेरे से, तो मैं जो पाप कर रहा हूँ उसके भी भागीदार होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक बार जरा पूछ के आ जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ बड़े सियाणे बनते हो, सब पता है, मैं यहाँ से पूछ के जाऊँगा और तुम निकल लोगे यहाँ से। उन्होंने नारद मुनि को बांध दिया यहाँ पर, और वो बेचारे वो बंद गए, उनको बंदना ही था। जाओ पूछ के आओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। तो पूछने गए तो घर वालों ने क्या बोला, जैसे घर वाले बोलते हैं, जैसे घर वाले क्या बोलते हैं जी, तो काम है भैया, मेरे पापा से लाए थे मुझे को शादी करके, तो तुम्हारा काम है ना, मैं करूँ इसमें, तुम कर क्या रहे हो, मुझे क्या मतलब, क्या कर रहे हो। हाँ वो तो ऑफिस में बहुत कलेश है, और ऑफिस का कलेश कई बार घर में ले आते हैं प्रभु जी लोग, टेंशन घर में ले आते हैं। तब घर वाले अपने ऑफिस का काम ऑफिस में रखा करो, और ये टेंशन रखो ऑफिस में, हमें मत दिखाया करो ज़्यादा। शादी को जब थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है तब ऐसा होने लगता है, हैं पता है कहीं नहीं जाएगा। हाँ। तो इस तरह का कुछ होता है। तो उन्होंने कहा जी हम क्यों, तुम्हारा काम है रोटी ला के दे हमें देना, हमें क्या मतलब तुम कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, हम बिल्कुल भी भागीदार नहीं होंगे। ये सुन के उसकी आंखें खुल गई, है ना। कितनी कहानियाँ इसके ऊपर, तो चर्चा जितनी मर्जी कर ली जाए। आपको याद है वो एक राजा जो मरा, उसकी 4 पत्नियाँ थी, वो सब है ना कहानी, ये भी नहीं गई वो भी नहीं गई, देश भर लाइक बॉडी, जायदाद इत्यादि। तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है, ये सूनर और लेटर किसी व्यक्ति को समझ में आता है। यस्याहम अनुग्रामी हरंति तद धनम शरीर, धनम से ले लीजिए, धन से मतलब हर चीज़ उसकी। तो भगवान कृपा ही करते हैं, जब ऐसा करते हैं तब उसको रियलाइज़ होता है ना। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर को रियलाइज़ हुआ जब वो वैश्या ने उनको दुत्कार दिया, और तुलसीदास को रियलाइजेशन हुआ। न जाने ऐसे कितने लोग हैं, जब वो ह्यूमिलेट होते हैं किसी कारण से, तब जाके उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रहा था, जिसके लिए मैं वो भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि, श्रृंगार शतक लिखा उसने पहले, तुम सा हसीन और कोई नहीं। हाँ लिखते हैं ना लोग, किसी को अपनी पत्नी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को अपने क्या क्या अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन जब उसको सामने सारी कहानी खुल गई, तो प्यार मोहब्बत सब उड़ गया। तब उसने क्या लिखा, वैराग्य शतक, वैराग्य के ऊपर 100 शतक लिख डाले। हाँ अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार नहीं यार नहीं लूट लिया दिल यार, घर यार का। वो ऐसा हमने सुना था कि ये आदमी को कहीं फांसी की सजा हो गई थी, तो ड्यूरिंग दैट सजा में उसने गाने लिखे। क्यों हो गई थी फांसी की सजा, क्योंकि जो उससे वो प्यार करता था, या चिंतयामि सतत मयि सा विरक्ता, जिसका वो चिंतन करता था वो किसी और का चिंतन करती थी। जब इनको ऐसा पता लगा तो इसने उस किसी और का चिंतन किया और उसको ठूंक करके मार दिया, तो इनको जेल हो गई। फिर उन्होंने लिखा अच्छा सिल्ला दिया। तो अच्छा है, ऐसा अच्छा लगता है ना, ये सब पिक्चरें ऐसी बढ़िया है। ऐसे पहले श्रृंगार शतक लिखो, फिर उसके बाद में वैराग्य शतक लिखो। हाँ अच्छा है, तो क्या करें फिर, पहले ही वैराग्य शतक लिख दो। तो वाल्मीकि जी को उस दिन वैराग्य पैदा हो गया, और तुरंत अपने गुरुजी के पास आए, और उन्होंने गुरुजी को बोला समझ में आ गया, सब गड़बड़ है यहाँ पे, सब घोटाला है। हाँ बोलो क्या करना है, बोलो करूँ क्या ये बताओ। तो उन्होंने क्या बोला, बिल्कुल मरा क्यों बोलेंगे, राम राम बोलो, राम राम जी। तो राम राम बोला तो उनके मुंह से निकला नहीं। तब इंटेलिजेंट गुरु ने क्या किया, मरा क्यों बोला उनको, तो मारता था, वो मरा
ऐसे ही बोलता था वो पूरे दिन। तो मरा मरा बोला तो उससे क्या बन गया, राम राम बन गया। और फिर वो बोलते रहे और बोलते रहे और बोलते रहे और बोलते रहे, वो चुप ही नहीं हो पाए उसके बाद। तो एक छोटी सी कहानी है यहाँ पर, जो यहीं पर होपफुली रही होगी, यहीं कहीं आसपास, ये सुनते हैं इसको। हाँ, तो ये शुरुआत में बता रहे हैं कि अब ये गुरु शिष्य बन गए। कौन? नारद मुनि। हाँ, गुरु शिष्य बन गए। तो एक दिन ये शिष्य जो है अपने गुरु से प्रश्न पूछते हैं। गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, यस प्रभु जी। ये इंसल्ट नहीं हो जाती प्रश्न पूछना? नहीं प्रभु जी, नहीं, विनम्रतापूर्वक पूछना चाहिए। यस प्रभु जी। ओके, गुरु से प्रश्न पूछना इज सर्विस, ये भी एक सर्विस है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा। उसने कहा कि वाल्मीकि ने पूछा, नायक किसको कहते हैं? नायक किसको कहते हैं? हीरो। हीरो किसको? अच्छा चलो, हीरो सुना आपने? आपने सुना भी नहीं होगा, चलिए बच्चे ठीक नहीं है हमारे, कोई दूसरे बच्चे होने चाहिए। हीरो किसको कहते हैं? हीरो आप लोग बता दीजिए, जो डांस करना जानता हो हैं? हीरोइन को बचा के लाता है हैं? पिक्चर का मेन किरदार जो पेन लेता है, जो सबसे ज्यादा पैसा लेता हो पिक्चर में, हाँ? विलन भी ले लेता है, वो हीरो है ना, जिसका क्या कहते हैं वो, चॉकलेट चेहरा, चॉकलेट फेस कहते थे ना, चॉकलेट फेस। इस तरह के ये लोग हीरो कहे जाते हैं। तो इन्होंने पूछा नायक किसको कहते हैं? तो उनके प्रश्न ने नारद मुनि की करुणा को जागृत कर दिया। प्रश्न ने नारद मुनि के अंदर हृदय में एकदम से करुणा पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो अपने प्रश्न को किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर, वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, नायक का मैं मतलब क्या है? वाल्मीकि ने पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सद्गुणी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्यवादी भी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो, करुणावान भी हो? हाँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो असाधारण चरित्र का धनी हो, बड़ा उत्साही हो, सबके कल्याण का इच्छुक हो, बुद्धिमान हो, संदेह से परे हो, सक्षम हो, मनोरम हो, जो आत्मतुष्ट हो, क्रोध को वश में रखने वाला हो, अपने सौंदर्य से सबको मोहित कर दे, ईर्ष्या के परे हो, अतीव साहसी हो? हाँ जी, आपके बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड में है ऐसे हीरो? है? तो नारद जी समझ गए कि ये व्यक्ति कोई उस महानतम व्यक्ति की खोज में है। उनको समझ में आ गया। जो ही नारद मुनि ने प्रश्न सुना तो ही वो उसके डिटेल में चले गए। तो उनके दिमाग में क्या आया होगा, बताइए जी? उनके दिमाग में तुरंत वो भगवान आ गए, है ना? और भगवान आते ही वो एकदम से अंदर ही अंदर भाव में आ गए। एक ऐसा प्रश्न पूछ डाला उन्हें, कौन है ऐसा व्यक्ति? ऋषभ देव के जो माता पिता थे, उन्होंने तपस्या करी भगवान के लिए, भगवान को एज ए पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। तो बोला गया कि भगवान आए तो भगवान को क्या चाहिए बताओ? बोला आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा है ही नहीं कोई दुनिया में, नो बडी, कोई भी नहीं है। तो उनका तो मेरे को ही आना पड़ेगा, अगर ये चाहिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। समझ में आया कि भगवान जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बात अलग है कि हम भी भगवान हैं, लेकिन उसमें अभी मरने में हमें कुछ साल है। जब हम मर जाएंगे, शरीर को छोड़ेंगे, तब हम भी वैसे ही बन जाएंगे। नहीं बनेंगे? हम भगवान नहीं बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे? नहीं बनेंगे। ओके, ये कोई ऐसे कुछ दुष्ट लोग ऐसा बोलते हैं। भगवान एकमात्र एक ही हीरो है संसार में। उसके बाद नारद मुनि को इस कार्य के लिए समय लग गया उनको इसको आंसर करने में। हाँ, नारद मुनि के हृदय में कहीं गहराई में उस व्यक्ति से संबंधित विविध विचार उत्पन्न हो रहे थे। हाँ, उनके हृदय में भावनाएं उमड़ आई, मस्तिष्क में आंदोलन हो गया, और इसी उल्लास के कारण उनके शरीर विगलित हो उठा, घुटने कांपने लगे, हृदय तेजी से धड़कने लगा, नेत्र गोल गोल घूमने लगे। उन्हें अपने शरीर में उठ रहे असंख्य प्रभावों को नियंत्रित करना था और स्वयं को संभालना था ताकि इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। प्रेम में ऐसा होता है, जैसे पहले के ज़माने में, अभी तो रेलिवेंट आंसर नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिए। जैसे किसी की शादी पक्की हो गई, जिससे
तो कई बार पुराने ज़माने में उसका नाम लेके उसको छेड़ते थे। तो नाम लेते क्या होता था, वो चेहरा लाल, कान लाल और ऐसे ऐसे कुसमुसाहट सी, और वो अजीब से कुछ होने लगता था उस आदमी को, और बाकी लोग बड़े हाँ खुश होते थे, हंसते थे। तो ऐसा ही नारद मुनि को होने लगा। नारद मुनि ने धीरे से अश्रु स्नात नेत्र खोले और वाल्मीकि से कहा, जो इन सभी गुणों तथा विशेषताओं से युक्त हो वे कोई और नहीं प्रभु राम ही हैं। और प्रभु राम के गुणों का वर्णन करने के नाम पर उन्होंने संपूर्ण रामायण सुना डाली। समझ में आया? तो पूरी रामायण की कहानी सुना दी उन्होंने, होपफुली इसी जगह पर, है ना, यही वही आश्रम है। आश्रम से पहले यहीं कहीं डकैती होती होगी, बाद में आश्रम बन गया। तो यहाँ पर पूरी रामायण की कथा उनको सुनाई गई। अब एक और घटना जो इसके बाद में हुई, रामायण को सुनकर उन्होंने रामायण को नहीं लिखा। देखिए, सुनने में, लिखने में, इन सब चीज़ों में बड़ा अंतर है। तो वाल्मीकि को रामायण सुनाने के पश्चात नारद मुनि एक बार फिर अपने विवेक और बुद्धि द्वारा संसार की सेवा करने के निस्वार्थ कार्य और अंतहीन यात्राओं पर निकल पड़े। वो निकल गए आत्म साक्षात्कार के लिए। और वाल्मीकि कोई साधारण शिष्य तो थे नहीं। बाद में धीरे धीरे उनके पास बहुत से शिष्यों का दल था। किनके पास? वाल्मीकि के पास, जो उनके आश्रम में शिक्षा व मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए आता था। कहाँ पर? यहाँ पे। उनके आश्रम में, मतलब यहाँ। तो वाल्मीकि को पूरा विश्वास था कि अपने गुरु के हाथों का एक साधन मात्र हैं, हाँ, और वे अपने गुरु उस महान मुनि के नाम पर केवल सेवारत थे। इस प्रकार वे अपने यश और कीर्ति के बावजूद सदैव विनम्र बने। यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे वाल्मीकि जी से ज्ञान लेने के लिए, बड़े व्यक्ति बन गए हो। अपने गुरु के प्रस्थान के बाद वाल्मीकि ने स्नान करने के लिए जाने का निर्णय किया। पीछे चले गए, अब हम गुरु जी चले गए जो आए थे। प्रतिदिन गंगा स्नान के अनुष्ठान को त्याग कर उस दिन अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने नदी में कदम रखा, उन्हें लगा कि वहां का जल स्वच्छ नहीं है। तत्काल वहां से बाहर आ गए और नदी के उस हिस्से की ओर चले गए जहां शुद्ध जल था। वहां के जल की पवित्रता व शुद्धता से प्रसन्न होकर उन्होंने भारद्वाज से कहा, नदी एक सज्जन के मन की भांति होती है, जो कि किसी भी प्रकार की वासनाओं की गंदगी व कीचड़ से रहित है। सज्जन का मन कैसा होना चाहिए? किसी भी प्रकार की वासनाओं से, हाँ, यानी कि वासनाएं क्या होती हैं? वासनाएं इच्छाएं, भोगने की इच्छाएं, हाँ। वह विशुद्ध, स्वच्छ और अच्छाई से ओतप्रोत है। यह पूरी तरह से शांत है। शांत कौन होती है? कौन शांत होता है? जो तृप्त होता है। जिसके अंदर बहुत इच्छाएं उछल रही होती हैं, वो अशांत होता है। यह विशुद्ध है। यह पूरी तरह से शांत है और इसके आसपास चारों ओर प्रसन्नता प्रवाहित हो रही है। वाल्मीकि जी ने आसपास देखा, बहुत ही सुंदरता थी, बड़ी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। और तभी उन्होंने दो पक्षी देखे, क्रॉन्च पक्षी कौन सा होता है? दैट वो लंबी लंबी बीक वाला, हाँ, ये लिखा है। यह पक्षी दिखने में सारस की तरह होता है। वो मैथुन रस में रत थे, एक दूसरे में खोए हुए थे। वाल्मीकि ने उनको देखा, लेकिन क्या देखा? तभी अचानक से आसमान से सनसनाता हुआ एक तीर आया। जिस प्रकार किसी निर्दयी व्यक्ति के मुख से दयालुता से रहित शब्द निकलते हैं, ऐसे ही वो तीर निकला। किससे कंपेयर किया तीर को? जो निर्दयी व्यक्ति होता है, बोलने से पहले सोचता नहीं कि सामने वाले के हृदय में छेद कर देगा, ये बोल देता है वो। ऐसा हमारे साथ होता है कभी? कब होता है हमारे साथ ऐसा? जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम तो जल ही रहे होते हैं, हम सामने वाले को भी जला देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अग्नि बाण तो है नहीं, तो हम अपने शब्दों के में अग्नि लगाते हैं, छौंका ऐसा मारते हैं कि सामने वाला ऐसा तिलबिला सा जाता है। देखा आपने? उछलने लगता है वो। बहुत ताकत है शब्दों में, एकदम तिलमिला सकते हो सामने वाले को।
इसलिए बोलते हैं कि सत्य सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। यू हैव टू स्पीक वेरी प्लेजेंट वर्ड्स ऑल्सो। सच्चाई तो बोलनी है, लेकिन ऐसे शब्द बोलिए जो प्रिय लगे। तो जैसे एक निर्दयी व्यक्ति अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालता है, ऐसे वो तीर सनसनाता हुआ आया, बिना कुछ सोचे कि सामने वाले का क्या हो रहा है, इससे के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसा हम सुनते हैं कि तीर को तो निकाल के मल्लम लगा के ठीक करा जा सकता है, लेकिन वो शब्द जिंदगी भर गूंजते रहते हैं यहाँ, है? हमेशा आंटी आंटी आंटी। माता जी माता जी माता जी। कई लोग बहुत छिड़ जाते हैं हमसे, गलती हम पता ही नहीं चलता, हमारे मुंह से निकल जाता है माता जी, छिड़ जाते हैं वो। तो निर्दयी नहीं बनना है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ वहां पर, अचानक से वह तीर नर पक्षी के हृदय को भेद गया, फाड़ दिया उसने उसके, और निकल गया, खच्च से बाहर निकल गया, और तुरंत उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई। दुख से व्याकुल मादा पक्षी चित्कार कर उठी। उसे उसके साथी ने कितनी निर्दयता से विलग कर दिया था। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय पीड़ा और संताप से भर गया। ये वही वाल्मीकि हैं जो खुद ही मारा करते थे, इंसानों को मार देते थे, तो जानवर तो क्या चीज़ है। और ये देख के आज उनका हृदय तो श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसे किया ना। जो लोग एक ज़माने में बकरा मुर्गा फाड़ के खा जाते थे, आज वो लोग चींटी वगैरह को भी ध्यान से देख के चल रहे हैं, है ना। मच्छरों को भी नहीं मार रहे हैं। पूछते हैं प्रभु जी कॉकरोच बहुत हो गए हैं, क्या करें, मार दें क्या, ना मारें। हाँ, ये भी पूछ रहे हैं जो लोग मुर्गा खा जाते थे। हुआ नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वे उस दृश्य को देखकर इतने व्यथित हुए कि अपने हृदय के आवेग को नियंत्रित नहीं कर पाए, और उनके मुख के से बहेलिए की तरह शाप निकल आया, शराब निकल गया। अब एक संत को तो बड़ा शांत हृदय का होना चाहिए, उसके मुख से शाप निकलना चाहिए, निकलना तो नहीं चाहिए, सिचुएशन ऐसी है। लीला होनी थी। ये शराब जो है, भगवान जो है, ऐसा श्रील प्रभुपाद एक परपट में लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के ज़िंदगी में, लाइफ में खुद ऑपरेशन करते हैं अपने हाथ से। किसी को भेजते नहीं ऑपरेशन करने, खुद ही कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ करना होता है ना, उससे निकालना होता है कुछ। जैसे कि किसके साथ ऐसी परिस्थिति में, ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन में एक जगह और ऐसा कुछ हो गया था, परीक्षित महाराज। हाँ, वो साधु बेचारे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके गले में जाके सांप डाल दिया। जैसे हमारा कोई भक्त व्हाट समथिंग हैपेंड, होता रहता है ऐसा कुछ जब कर रहा हो, कोई आया उसके ऊपर अपने धोती डाल दे, कुछ कर दे, उसको छेड़ता रहे, हो जाता है कुछ ऐसा। कोई सो रहा हो तो उसको छेड़ दे। सब सो रहे थे तो हमारे एक प्रभु जी ने सोचा सबकी आंखों में कुछ इलाज किया जाए। सोते हुए व्यक्ति की आंखें खोल खोल के उनकी दवाई डाली। मुंह से शराब ही निकला था उसका। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। तो भगवान कई बार ऐसा करते हैं भक्तों की लाइफ में। तो वाल्मीकि जी मुंह से श्राप निकल गया। क्या बोला उन्होंने, हे अभागे बहेलिए, चूंकि तूने कामोन्मत्त नर पक्षी की हत्या की है, उससे संभोग के दौरान उसके साथी से विलग कर दिया है, तुझे आने वाले युगों में निंदा का भागी होना होगा, तेरा कभी भला नहीं होगा। ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, माफी मांगने आएंगे। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा। किसे, बहेलिए को नहीं, वाल्मीकि को। पश्चाताप क्यों हुआ, साधु है ना, ये एक भक्त का गुण होना चाहिए। अभी हम लोग पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं हुए, इसलिए क्रोध तो हमको आ ही जाता है। क्रोध आने के बाद हम क्या करें, कम से कम पश्चाताप तो करें कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों बोल दिया। नहीं, अच्छी चीज़ है क्रोध। बताइए क्रोध कैसे बुरी चीज़ है, कहाँ का रेफरेंस है क्रोध का। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समद्भुव महाशानो। भगवान कह रहे क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है।
आपका पड़ोसी नहीं है। ये है, इसलिए उनको बड़ा पश्चाताप हो गया। उन्होंने स्वयं को फटकारा, विशेष रूप से हिंसा ही तो किसी बहेलिये को परिभाषित करती है, मुझे उसे शाप देने की आवश्यकता क्या थी? बहेलिया क्या करेगा? ही इज एक्सपेक्टेड टू डू दिस। इस लेवल का आदमी यही तो करेगा। मैं इतना उत्तेजित क्यों हो गया? वो तो है ही इस लेवल का आदमी। वाल्मीकि ने अपनी कठोर प्रतिक्रिया पर पश्चाताप करते हुए अपनी शराब रूपी छंद के शब्दों को स्मरण करने का प्रयत्न किया। तो छंद में उन्होंने बोला ये बात। छंद समझते हैं हम लोग? जैसे आप बोलते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चौ भाई, ये इस तरह से जो बोलते हैं हम लोग छंद, बिल्कुल ग्रामेटिकल, उसमें जो भी उसके नियम है, वो चिंता किया मैंने बोला क्या, मुंह से कुछ निकल गया। तो उन्होंने अपने शब्दों को दोहराया कि मैंने क्या बोल दिया। तो उनके मुख पर अचानक से एक मुस्कान आ गई है। तो मैंने आपको डांटा, गाली दी, लेकिन मैंने गाली दी कैसे? तुकबंदी में। अब मैं खुश हो गया, अरे यार गाली दी कोई बात नहीं, लेकिन तुकबंदी बन गई है तो गाना बन गया। उनके मुख पर एक मुस्कान आ गई और मस्तक पर खींची चिंता की रेखाएं अपने आप छितरा गई। उन्हें एहसान हुआ कि कोई रहस्यमयी घटना घटी है। समझ में आ गया उन्हें, कुछ ये अकस्मात नहीं हुआ है। हम लोगों की जो तुकबंदी बनती है वो निहायत ही घटिया होती है। आखिरी शब्द को मिला देना तुकबंदी नहीं है, बहुत सारे नियम हैं उसमें। हाँ, कुछ नियम होते हैं वो ग्रामर के, जो हमारे हम सुनते हैं ना कभी रूप गोस्वामी और सब, उन्होंने वाला रिव्यू करो तो वो रिव्यू करते हैं वो सब। तो हमारी तुकबंदी नहीं है, वो तो तुक्का बंदी है। तो उनको लगा कि कुछ रहस्यमय घटना घटित है। वह संस्कृत भाषा में निकला श्राप वास्तव में एक श्लोक है जो शास्त्रों के अनुसार श्लोक की परिभाषा पर खरा उतरता है। अपने आप में संपूर्ण इस श्लोक को गाया भी जा सकता था यदि अर्थ पर ध्यान ना दिया जाए तो, क्योंकि अर्थ तो कुछ और ही था। तो अपने वह धुन अपने आप में अनूठी थी और संपूर्ण थी। अब तक भारद्वाज मुनि मौन खड़े देख रहे थे, वो वहीं खड़े थे। ये हुआ क्या कि किस प्रकार उनके गुरु ने के भाव गहन रोष से पश्चाताप हुआ, और अब फिर से वो देख रहे हैं। अभी ये बोले कुछ गुस्से में, फिर ये पश्चाताप में आए, अब ये मुस्कुरा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। भारद्वाज मुनि बहुत बुद्धिमान थे और जानते थे कि हमें महान आत्माओं के यदा कदा सामने आने वाले विचित्र व्यवहार की परख नहीं करनी चाहिए। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञानम क्या है, हम उसको जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये वैष्णव है, देखो क्या कर रहा है। हाँ, समझ में आया? ये वैष्णव है, ये प्रसाद पा रहे हैं क्लास सुनते हुए। वो कह रहे नहीं पा रहे, हम कह रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? वैष्णव क्रिया मुद्रा। भगवान जब वैष्णव के मुख में प्रसाद जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हम प्रसन्न क्यों ना हो भाई? ऐसे में जो प्रसन्न नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे को तो मिला नहीं, पीछे से खाए जा रहे हैं, इसलिए आप प्रसन्न हो। जो प्रसाद पा रहा है एटलीस्ट वो जगा रहेगा, सोएगा नहीं वो, क्योंकि प्रसाद सोने नहीं देगा उसको। तो इस प्रकार वैष्णव कुछ कर रहा हो तो जजमेंट नहीं कर सकते, है ना? ये क्या पहन के आ गया, ये पैंट कमीज क्यों पहन के आ गया। हमारे महाराज पाकिस्तान में गए तो पैंट कमीज पहन के गए। अब कोई वहाँ का देख लेता ना मुनि। कल मैं कहीं खड़ा था रेलवे स्टेशन में, कानपुर रेलवे स्टेशन, तो कुछ लोग प्रणाम कर रहे थे, आके हम लोग प्रणाम कर रहे थे। अब हमने तो लोअर और ये पहना हुआ था, तो एक लेडी आई, कह रही क्या बाबा जी, कोई बाबा जी? आगे करी हरे कृष्णा करके गई। उसने भी नहीं देखा कि पैंट कमीज में कोई बाबा जी होता है। उसको पता था इस श्लोक का। तो भारद्वाज मुनि बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा गुरुजी के ऊपर ही शक करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा खड्डे में। लोग जानते थे कि महान आत्माओं के यदा कदा सामने आने वाले विचित्र व्यवहार की परख नहीं करनी चाहिए। तभी वाल्मीकि ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी लक्ष्य किया कि वह श्राप वास्तव में एक सुंदर श्लोक बन के आया। भारद्वाज मुनि से पूछ, तुमने सुना मैंने क्या बोला?
मेरे मुंह से क्या निकला है? तो भारद्वाज जी ने बोला हाँ सही है, आपने जो कहा सही। कितना मधुर था ये श्राप। भारद्वाज मुनि ने कहा ये शिष्य का ये धर्म बनता है। यानी कितना मधुर श्राप था। इस अनपेक्षित प्रतिभा के उजागर होने से सम्मोहित वाल्मीकि स्नान करते रहे। हम सोच रहे हैं सारी घटना और इसी श्लोक के विषय में विचारधीन थे और भारद्वाज ये सारा देख रहे थे चल कर रहा है। यद्यपि वाल्मीकि का पूरा दिन अपने शिष्यों के साथ अध्ययन में बीता, परंतु उनके मस्तिष्क में बार बार ये चलता रहा कि ये हुआ क्या। वो समय में पता नहीं लगा पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। कोई मात्र इनसे क्या कहते हैं उसको, संयोग। ये संयोग नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें परफेक्टली हो गई। गाया भी जा सकता था, उसमें सारी मिस्टेक भी नहीं है, परफेक्ट है, पूरा है, कर्ण प्रिय है। वे अपने मन में निरंतर गूंज रहे इस श्लोक के दोहराव से भी उलझन में थे और उन्हें मतलब अजीब सा भी लग रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार शाप ही बोल रहा हूँ। थोड़े परेशान से भी थे, लेकिन उनके मुख से वो हट नहीं रहा था। इसी असहायता के दौरान एक अनपेक्षित अभ्यागत के साथ प्रश्न का उत्तर भी आ गया। प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ गया। ब्रह्मांड व सृष्टि के रचयिता कौन? ब्रह्मा जी अपने पूरे तेज सहित वाल्मीकि के आश्रम के द्वार पर खड़े थे। कहाँ पे खड़े थे? यहाँ खड़े थे। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए यहाँ पर, इस जगह पर, और विस्मय विमूढ़ वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी का स्वागत करने को लपके और देखा कि पिघले स्वर्ण की सी कांति वाले 4 मुख वाले देव अपने हंस वाहन से उतर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बाहर पार्किंग करी तो उन्होंने हंस की बाहर पार्किंग करी और वो उतर रहे थे, वो उतर के अंदर आ रहे थे और कमल की पंखड़ियों समान नेत्रों की 4 जोड़ियां, 4 जोड़ियां क्यों? 4 सर, सारे अच्छी थी, सारी आंखें अच्छी थी। अपलक भाव से वाल्मीकि जी को निहार रही हैं। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि को निहार रहे हैं। ये कोई स्पेशल गुरु जी एक तरह से, वो तो बड़े हो गए ना, तो वो जो है वाल्मीकि को देख रहे हैं और देखते हुए उनकी पलक भी नहीं चमक रही है और वाल्मीकि ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तो उनके चारों मुंह से मुस्कान निकली, चारों मुंह से हंसे, वो प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। और वाल्मीकि सोच रहे हैं कि क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ब्रह्मा जी आज यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी वाल्मीकि के पास अपने ही कार्य की सिद्धि के लिए आए थे। और कार्य क्या था अभी उजागर होने वाला है। वो किसी ऐसी कहीं पहुँचते नहीं है, वो विशेष कार्य से ही पहुँचे हैं। वो क्या कार्य है अभी सब लोग सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी आखिर यहाँ पर क्यों पधारे हैं। वाल्मीकि जी की समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्यों आए। कारण चाहे जो भी हो, वाल्मीकि ब्रह्मा को देखकर बड़े प्रसन्न तो हो ही गए थे और पूरा आदर सत्कार करने लगे। उनको अंदर ले गए ये आश्रम की कुटिया में और उनका पैर धुलाया, उनको प्रसाद दिया, ये सब कुछ हुआ, सारा आदर सत्कार किया। परंतु अब भी उनके हृदय में बार बार ये आ रहा था कि आखिर ब्रह्मा जी यहाँ आए क्यों हैं। हाँ, और बीच बीच में उनका मन कहाँ जा रहा था? उसी श्लोक में भी जा रहा था। हाँ, अब उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि इन्हीं से पूछ लूँ क्या कि हुआ क्या। तभी ब्रह्मा जी ने वहाँ आने का वास्तविक मंतव्य स्पष्ट किया। क्या बोले ब्रह्मा जी? आज प्रातःकाल आपके मुख से जो श्राप निकला वह वास्तव में एक श्लोक था, क्योंकि मैं चाहता था कि वह आपके मुख से इसी प्रकार प्रकट हो जिस प्रकार वह आपने यह श्लोक रचा है। उसी प्रकार आप भगवान राम की संपूर्ण जीवन गाथा को श्लोकों में पिरोकर रचें। कितना ड्रामेटिक तरीके से। ठीक है, हमारे ब्रह्मा जी ये सब लोग रसिक लोग हैं। लोग किसी चीज को नॉर्मली नहीं करते हैं। हाँ? रस के साथ करते हैं। आप प्रभु राम के जीवन की जिन घटनाओं से अनभिज्ञ हैं वही भी सब प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि नारद जी ने तो बताया होगा। उनका प्रश्न था ना कि लीडर कौन है, राजा कौन है, तो उन्होंने रामायण सुना दिया। वो कितनी डिटेल में गए। हाँ, जब आदमी किसी की जीवनी को लिखता है, आप लोगों ने कुछ जीवनियाँ पढ़ी हैं? कौन सी पढ़ी हैं? श्रील प्रभुपाद लीलामृत, सॉल्टेड ब्रेड, जर्नी होम, व्हाट इज मिलवॉकी से मायापुर। तो ये जीवनियाँ हैं। तो इन जीवनियों को लिखने के लिए ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन करने पड़ते हैं।
आदमी एक एक घटना पे जाता है, हाँ मैं तब बच्चा था, तब मेरे बार एक बार ऐसा हुआ था, बहुत इंटरव्यूइंग हो जाती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें बहुत सारी घटनाओं का पता नहीं होगा, अब तुम इंटरव्यू कैसे लोगे, राजा राम से कैसे तो इंटरव्यू कैसे लोगे। कह रहे हैं कि आप जिन घटनाओं से अनभिज्ञ हैं वे भी स्वतः प्रकट हो जाएंगी। आप जो भी शब्द लिखेंगे रचेंगे वे अपने आप में पूर्ण होंगे और वे सच्चे अर्थों में भगवान राम की गाथा को महिमा मंडित कर देंगे। और ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब तक इस धरती पर नदियां और पर्वत रहेंगे राम की पुण्य गाथा फलती फूलती रहेगी, और तब तक इस धरती पर रामायण का पाठ होता रहेगा तो संसार आपको भी जानेगा और रामायण के साथ साथ आपकी भी पूजा करी जाएगी। और ये कहते ही रहस्यमय रूप से ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए, जैसे कि वो प्रकट हुए थे। और ये सब बैठे ही रह गए, सारे शिष्य लोग देखने लगे। हाँ, शीघ्र ही वाल्मीकि के सभी शिष्य अब उस श्राप को गाने लगे। उन्हें पता चल गया ये तो कुछ विशेष चीज हो गई यहाँ। और जैसे ही उनका पाठ शिखर पर पहुंचा, वाल्मीकि ने संकल्प लिया, हाँ मुझे शीघ्र ही बिल्कुल इसी रूप में रामायण का लेखन आरंभ कर देना चाहिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रस्थान किया, वाल्मीकि रामायण के लेखक ने सारी तैयारियां करी और वे इसके आरंभ से पूर्व विचार करने लगे, लेकिन मैं ही क्यों, आखिर क्यों मुझे चुना गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। मुझ में ऐसी क्या विशेषता है? हमने कभी ये प्रश्न अपने आप से पूछा है, मुझ में ऐसी क्या विशेषता है जो मेरे को गुरु परंपरा ने एक्सेप्ट किया। मैं बताता हूँ क्या विशेषता है। मैंने 16 माला करी, किसने करी? मैंने करी, आपने करी? आपने अपनी करी, मैंने अपनी करी। 4 नियम का पालन किसने किया? मैंने किया। और बता दीजिए कुछ। सवेरे कौन उठा? मैं उठा। प्रसाद किसने पाया? मैंने पाया। तो मुझे मिलना चाहिए था कि नहीं? प्रभु जी दीक्षा कब होगी ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। 6 साल हो गए। हाँ, कोई बात है? वहाँ बाहर के वहाँ पे 1 साल मिल जाती, 6 महीने मिल जाती, अभी वहाँ महाराज बन जाता मैं। हाँ, ऐसा हुआ है। कई लोग जो यहाँ पर सताए हुए थे, ऐसा उन्हें लगता है, वो महाराज बन गए। ऐसे हमें बहुत सारे लोगों को पता है और दीक्षा भी दे रहे हैं, और यहाँ पे उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। यही तो क्वेश्चन है, यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो कह रहे हैं वो, लेकिन वाल्मीकि जी वॉज ए डिफरेंट पर्सन। वो कह रहे हैं मुझे क्यों चुना गया, मैंने क्या किया ऐसा? अरे मैंने क्या किया? मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी अपनी, जैसे हम लोगों ने छोड़ दी, वाल्मीकि ने भी छोड़ी। ये आश्रम बनाया, इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे नहीं तो किसको मिलना चाहिए अवार्ड? मुझे ही तो मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा ना सोचते हुए, मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की अनेक महान आत्माओं को छोड़कर मुझे इस कार्य के लिए चुना गया। अब ये प्रश्न आपसे है, आप बताइए कि क्यों वाल्मीकि को चुना गया? बताइए जी। समर्पण किया गुरु को समर्पण किया, हाँ? इसी विनम्रता के कारण। पर पहले तो विनम्र नहीं थे वो। गुरु की बात सुनी, उनको बिठाया, मतलब उनको, गुरु की बात सुनी, हाँ मतलब उनके कहने पे वो गए भी, चाहे फैमिली के पास भी गए। फैमिली गए, ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं किया, मामला किया। भविष्य में लक्ष्मी लव कुछ आने वाले हैं, तो उन्होंने आश्रम सही जगह पे बनाया था बेसिकली। जहाँ आश्रम बनाया वहीं पे इस्कॉन मंदिर खुल गया बेसिकली, और जमीन के रेट बढ़ गए। अपने आप को चेंज कर लिया। ओके, ये सारे आंसर सीखे हैं आप लोगों के, लेकिन बात कुछ विशेष है। उस क्वेश्चन से ट्रांसफॉर्म हो गए। नारद मुनि ने जो क्वेश्चन पूछा तो ट्रांसफॉर्म हो गए। ओके, गुरु को समर्पण किया। वैसे आंसर के पास पहुंचना आप लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए इन सब फिलॉसफी से दूर जाइए कहीं। ये सारे आंसर ठीक हैं आपके, लेकिन आंसर, एक्चुअल आंसर कुछ और है। इन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, हु इज द लीडर। ओके, उसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने जगत की, ब्रह्मांड की माता को यहाँ पर आश्रय दिया। ये बता रहे हैं। उसके बाद की बात है। हाँ जी, सीता तो पहले आ गई ना। देखिए वाल्मीकि संत तो बन गए,
संत बन गए वो, लेकिन रामायण नहीं लिखी उन्होंने अभी। ये तो बता रहे थे हम, आश्रम खोल दिया है, ट्रेनिंग भी चल रही है। रामायण लिखने की घटना, ये वाली घटना बाद में हुई है, चिड़िया वाली। ये घटना बाद में हुई है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। क्योंकि विशेष रूप से उन्होंने ये एक बहुत बड़ा, तो इसको कहते हैं कई बार हम सुकृति मिल जाती है ना हमको, हाँ, इस प्रकार से कृपा में मिल जाती है। हम लोगों के अंदर भी भक्ति क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें कुछ ऐसी कृपा मिल गई और उसके थ्रू हमें भक्तों का संग फिर मिलता चला गया। जो भगवान राम की अर्धांगिनी तथा अयोध्या की महारानी थी वही सीता श्री राम की कथा का सार तत्व थी। वाल्मीकि ने यह तर्क निकाला कि ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण लिखने के लिए इसलिए चुना क्योंकि भगवान राम ने सीता के आवास के लिए उनके इस आश्रम को चुना। और जहाँ पर सीता रह रही है, जहाँ पर लवकुश आ रहे हैं और जहाँ पर वाल्मीकि जैसे संत हैं, रामायण की रचना कहाँ होनी चाहिए? वहीं पर होनी चाहिए। तो उनके फिर ब्रह्मा जी ने ऊपर से खेल रचाया, थोड़ा सा वो पक्षियों का खेल रचाया, उनके मुख से श्राप निकलवाया और उसके बाद यहाँ पर एक दिव्य ग्रंथ की रचना हुई, जो आज भी हम सुन रहे हैं। वाकई में जब तक सूरज चांद रहेगा रामायण का नाम रहेगा। लोग रामायण पढ़ेंगे, लोग रामायण बोलेंगे और उससे अपने चरित्र को परिवर्तित करेंगे, होपफुली करेंगे। अगर प्रभुपाद की टीचिंग के अनुसार सुनेंगे तो जरूर करेंगे। अगर रामायण रामलीला के 10 दिन की रामलीला वो नौटंकी करने के लिए करेंगे तो हाँ, थोड़ा डीप में जाएंगे तो ज़रूर परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से ये दिस इज़ वन ऑफ द हीरो ऑफ रामायण, वाल्मीकि जी, जिनको इतने दिव्य घटना के बाद समझ लीजिए यहीं पर वो रामायण का शुरुआत हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रामायण की जय, वाल्मीकि जी की जय और बिठूर धाम की जय।